Assalamu alaikum students, welcome to the class of physics. I am Sir Ahmed from CPS. आज हम चैप्टर नंबर 1 में वेव मोशन के बारे में देखेंगे और उसके बारे में बातचीत करेंगे। वेव क्या है? वेव जो है वो एक डिस्टरबेंस है, एक खलल है जो किस में पैदा होता है, एक मीडियम में, और जिसके नतीजे में उस मीडियम के जो जर्रे हैं, मीडियम के जो पार्टिकल हैं, वो मतवातर वाइब्रेटरी मोशन करते हैं किसके गिर्द? अपनी मेन पोजीशन के गिर्द, वक़्त के इक्वल इंटरवल का टाइम, यानी वक़्त के बराबर वक्फों की सूरत में। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूं कि वेव क्या है और वेव कैसे हम बना सकते हैं, तो वेव जो है वो एक ऐसा हलल है जिसमें मीडियम के ज़रात मतवातर वाइब्रेटरी मोशन करते हैं अपनी मेन पोजीशन के गिर्द। ये सीधी लाइन जो है वो मेन पोजीशन को डिनोट करती है। पानी में पैदा होने वाली वेव, इसी तरह आवाज की वेव, सारी की सारी वेव्स में यही डायग्राम बनती है। मैं दोबारा बता देता हूं कि वेव जो है वो एक ऐसा हलल है किसमें? मीडियम आम हालत में बिल्कुल सीधा था, उसमें हलल पैदा किया गया तो वेव की जानिब से क्या चीज पैदा हो गई? एक डिस्टरबेंस पैदा हो गया, और आपके वेव के मीडियम के जो जर्रे थे उन्होंने मतवातर वाइब्रेटरी मोशन करना शुरू कर दिया किसके गिर्द? अपनी मेन पोजीशन के गिर्द। अब वेव की कितनी किस्में हैं? वेव की दो किस्म हैं। वेव को दो कैटेगरीज में चेंज किया जाता है। द फर्स्ट वन इज मैकेनिकल वेव। नाम से ही जाहिर होता है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव जो है वो ऐसी वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए जरूरत होती है किस चीज की? किसी ना किसी मीडियम की। क्या करने के लिए? अपने फासले को तय करने के लिए। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए, प्रोपगेशन करने के लिए किसी दूसरे मीडियम की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल वाटर वेव एग्जांपल में मैंने शामिल की है। वाटर वेव से मुराद के पानी होगा तब ये वेव पैदा होंगी, तो पानी जो है वो मीडियम है। इसी तरह आवाज की वेव अगर मैं एग्जांपल के तौर पे शामिल करूं तो हम बोलेंगे तो आवाज की मौजूदगी तब वाज़िया होती है जब हवा मौजूद हो। जब हवा नहीं होगी तो साउंड वेव आपको सुनाई नहीं देंगी। सेकंड टाइप जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैकेनिकल वेव की निस्बत उसका उलट है, यानी कि ये वो वेव होती हैं जिनको गुजरने के लिए किसी दूसरे मीडियम की जरूरत नहीं होती, यानी ऐसी वेव जिनको किसी दूसरे मीडियम की जरूरत नहीं है प्रोपगेशन करने के लिए, गुजरने के लिए, उनको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जांपल अगर हम शामिल करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो आती है वो आपकी रेडियो वेव है। सेकंड वन एक्सरे, और थर्ड वन हीट और या लाइट वेव, हरारत और रोशनी की वेव, ये भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जांपल्स हैं। अब मैकेनिकल वेव की दो टाइप हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव की वो किस्म है, ये मैकेनिकल वेव की वो किस्म है। अब आपने एक बात इधर याद रखनी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो मैकेनिकल वेव की किस्म है। लॉन्गिट्यूडनल वेव मैकेनिकल वेव की किस्म है। कहता है लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है उसमें जरे किसके? मीडियम के जरे जो है वो बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, आगे और पीछे अपनी मोशन को दोहराते हैं। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवलिंग कर रहे हैं। मैं दोबारा बता देता हूं, लॉन्गिट्यूडनल वेव में वेव के जरे जो हैं वो मतवातर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हैं, आगे और पीछे अपनी मोशन को लगातार दोहराते हैं हरकत करते हुए। ट्रांसफर वेव, कहते हैं ट्रांसफर वेव जो है वो भी मैकेनिकल वेव की किस्म है। इसमें आपके पार्टिकल जो हैं वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं परपेंडिकुलर, अपनी प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, यानी अमूदन, ऊपर और नीचे आप इसको कह सकते हैं। ट्रांसफर वेव में अमूदन यानी परपेंडिकुलर मोशन में हरकत करते हैं, और आपकी लॉन्गिट्यूडनल में बैक एंड फोर्थ में हरकत करते हैं। अब इसके साथ साथ मैकेनिकल वेव की कुछ टर्म्स हैं जो भी हमने एक्सप्लेन करनी है। सबसे फर्स्ट टर्म जो है वो मैंने कंप्रेशन शामिल की है। नाम से ही जाहिर होता है दबाव, यानी किसी चीज का एक दूसरे के करीब आ जाना। मैंने लिखा कि पार्ट ऑफ स्लिंकी असल में स्प्रिंग ही होते हैं, स्लिंकी को स्प्रिंग भी बोला जाता है। इसके बाद कहता है दी पार्ट ऑफ स्लिंकी या स्प्रिंग के वो हिस्से जिसमें लूप किसके? उस स्प्रिंग के क्या हो जाते हैं? टू मच क्लोज, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अभी मैं थोड़ी देर में आपको इस डायग्राम की मदद से इसके बारे में एक्सप्लेनेशन शामिल करूंगा। आपने जस्ट इतना याद रखना है कि कंप्रेशन में वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं।
इसी के बरअक्स जब रेयरफैक्शन की बात की जाती है तो स्प्रिंग जो है वो एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है, उसके लूप एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। क्रस्ट, आपकी वेव के वो हिस्से, आपकी वेव के वो पॉइंट जहां पर उस वेव के पार्टिकल जो हैं वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होते हैं, वेव की निस्बत सबसे ऊंचे पॉइंट पे होते हैं, वो नुक्ता जहां पर वेव की आपके जर्रे सबसे ऊंचे होते हैं वो क्रस्ट कहलाता है। इसी के बरअक्स वो पॉइंट जहां पर वेव के जर्रे सबसे नीचे होते हैं, लोएस्ट पॉइंट पे होते हैं, वो ट्रफ कहलाता है। इसी तरह वेवलेंथ जो है वो दो क्रस्ट या दो ट्रफ, मैंने इधर आर की सेंस इस्तेमाल की है, दो क्रस्ट या दो ट्रफ का दरमियानी फासला वेवलेंथ कहलाता है और इसको डिनोट किया जाता है उल्टे वाई की तरह का ये सिंबल है, इसको लैम्डा बोला जाता है, इसको वेवलेंथ या लैम्डा बोला जाता है। अब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये स्प्रिंग एक तरफ से फिक्स्ड पॉइंट से बंधा हुआ है। अब इसके तीन हिस्से हैं। अगर हाथ की मदद से स्प्रिंग को खींचा जाए तो कुछ हिस्से हैं जहां पर ये लूप जो है वो एक दूसरे के करीब हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है वो कंप्रेशन का हिस्सा है, यानी कि जब इधर वो एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं। इसी तरह इस पॉइंट पे उन दोनों इनके दरमियान फासला ज्यादा है तो ये रेयरफैक्शन का पॉइंट है, यानी रेयरफैक्शन कहलाती है यहाँ पर। इसी तरह वेव के ये वाले पॉइंट जो है उधर जर्रे सबसे ऊंचे हैं तो मैंने इसको क्रस्ट बोला। हाईएस्ट पॉइंट पे वेव के जो मौजूद आपके जर्रे जो मौजूद होंगे, हाईएस्ट पॉइंट पे आपके जर्रे पार्टिकल के जो होंगे वो क्रस्ट पॉइंट पे कहलाते हैं, जो सबसे नीचे हैं वो ट्रफ पॉइंट पे। इसी तरह यहां से लेकर यहां तक का फासला दो क्रस्ट या दो ट्रफ का दरमियानी फासला आपका वेवलेंथ कहलाता है, जिसको मैंने लैम्डा से डिनोट किया है। अब मैं लेक्चर का रिव्यू शामिल करता हूं। आज हमने वेव मोशन के बारे में पढ़ा कि वेव मोशन हलल है किसी मीडियम में जिससे उसके ज़रात वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। हमने उसकी यानी उसकी दोनों कैटेगरीज के बारे में पढ़ा, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव वो वेव जिनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, हमने उसकी एग्जांपल की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जांपल देखी और मैकेनिकल वेव की टाइप्स में हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव पढ़ा, जिनमें सिर्फ और सिर्फ कुछ वर्ड का फर्क है और वो ये है कि लॉन्गिट्यूडनल में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है और आपकी ट्रांसफर वेव में परपेंडिकुलर मूवमेंट होती है। इसके साथ हमने कंप्रेशन के बारे में पढ़ा। कंप्रेशन जहां पर स्लिंकी के छल्ले एक दूसरे के करीब होते हैं, रेयरफैक्शन जहां पर वो एक दूसरे से दूर होते हैं नॉर्मल हालत की निस्बत। इस तरह क्रस्ट के बारे में पढ़ा, यानी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पार्टिकल के जहां पर वो सबसे ऊंचे होते हैं। इसी तरह लोएस्ट पॉइंट को हमने ट्रफ बताया और लास्ट पे हमने वेवलेंथ के बारे में पढ़ा कि दो क्रस्ट या दो ट्रफ का दरमियानी फासला वेवलेंथ कहलाता है। अब उम्मीद है कि जो कुछ पढ़ा गया आपको समझ आ चुका होगा। अगर किसी भी चीज से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।